हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टो भाई पर। तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले फ्रेम से, जिसमें हम निफ्टी 50 के एनालिसिस करते हुए देख सकते हैं कि इसके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कुछ इस प्रकार हैं। रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे लिए नया बनता है वो 17,943 के पास, जो कि 18,000 पॉइंट्स के पास में है। इसका सपोर्ट लेवल जो नया है वो बनता है 17,180, तकरीबन 17,200 पॉइंट्स के पास में। आर से ही हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय निफ्टी 50 के चार्ट्स में कंसोलिडेशन मूव एक मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को हम ऑप्शंस चेन के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि इनका ओपन इंटरेस्ट क्या है। जैसा कि हम इस विंडो में देख पा रहे हैं कि तकरीबन 18,000 के लेवल पे 1,10,610 पॉइंट्स के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं इस समय, और इसके शॉर्ट का जो 17,800 पॉइंट्स का एक और रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर 1,15,254 ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट में, तो 17,500 जो कि बहुत पास है इसके, उस पर 18,733 ओपन इंटरेस्ट हैं। उसके नीचे अगर बात करें तो 17,400 तथा 17,300 के पॉइंट्स पे कुछ ओपन इंटरेस्ट हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि FIIs और DIIs की क्या सेलिंग और क्या बाइंग रही है लास्ट फ्राइडे की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं DIIs ने बाय वैल्यू करी है 6,196.26 करोड़ की, और सेल हुई है उनकी 5,574.28 करोड़ की, जो कि नेट वैल्यू निकलती है 621.98 करोड़ पॉजिटिव में। एंड FIIs की देखें तो 5,370.41 की उन्होंने बाय करी है और 7,645.27 की सेल करी है। नेट वैल्यू निकलती है -2,267.86 की। इसका मतलब ये है कि FIIs ने सेल ज़्यादा करी है लास्ट फ्राइडे को। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे कि इकोनॉमी के लिहाज से आने वाले डेट्स के लिए क्या मुख्य ट्रिगर पॉइंट्स रह सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 9 फरवरी को RBI इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देगी, जो कि फॉरकास्टेड है 4% का, और प्रीवियस भी था 4%। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बजट में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि RBI अपने इंटरेस्ट रेट में भी कोई बदलाव नहीं करेगी। 11 फरवरी को भी कुछ मुख्य ट्रिगर पॉइंट्स रह सकते हैं, कुछ मुख्य डेट्स के पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट क्या रहती है ये हमें पता चलेगी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्या रहेगी दिसंबर महीने की ईयर ऑन ईयर, ये सब पता चलेगा। इसी प्रकार से कुछ आने वाली डेट्स के लिए भी मुख्य पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनमें इन्फ्लेशन रेट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया जाएगा। इसी प्रकार से कुछ ये मुख्य पॉइंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। जैसा कि पहली न्यूज़ है बजट के रिलेटेड ही, कि आप इस हेडलाइन को पढ़ पा रहे हैं कि यूनियन बजट 2022 हाईलाइट्स बूस्ट फॉर वेरियस सेक्टर बट मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स लेफ्ट इन लर्च अगेन। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि बजट में इतना कुछ खास नहीं रहा मिडिल क्लास को लेके, बट इसमें बजट में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये रहा कि सरकार ने डिजिटल असेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स फिक्स लगाया है। ये डिसीजन में भी ये हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन ना करना चाहती हो और उसको रेगुलेट करने के लिए भी आगे के अग्रसर हो, और ये भी डिसीजन लिया गया है कि RBI अपनी डिजिटल करेंसी इशू करेगी।
चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो स्टॉक मार्केट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इस न्यूज़ में हम देख पा रहे हैं कि कोविड की डेली न्यू डेथ इंडिया में अब बढ़ने लगी है। हम न्यूज़ पे देख ही पा रहे हैं कि नए केसों में गिरावट आना शुरू हो गई है, बट डेली की डेथ 1000 से ऊपर की चली रही हैं, लगभग 1000 और किसी दिन में 1728 मौतें हो चुकी हैं। एक और न्यूज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, जिसमें यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं। मे बी ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, जिसमें यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है और इसके बीच में चाइना रशिया के साथ में खड़ा हुआ है और यूक्रेन के लिए फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका एंड अदर नाटो देश साथ में खड़े हुए हैं। इस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है। ये देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है और इसका शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओपन इंटरेस्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए कि मार्केट इस समय बुलिश मूड में है। आने वाले हफ्ते में ही इन न्यूज़ के बेसिस पे हमें पता चल पाएगा कि क्या रह सकता है। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशन दें और अपने जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू।